दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 402 और शो का टॉपिक है सब्र करना सीख लें। और शो का टॉपिक है सब्र करना सीख ले। और सबसे पहले तलावते कलाम पाक और आज का जो हवाला है पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम उसका 6 बाब से 5 आयत से लेकर 15 आयत से लेकर 17 आयत तक पढ़ूंगा। और यूं मरकूम है, अपनी कमर कस लो, अपनी कमर कस लो और रास्तबाजी का बख्तर पहन लो। बख्तर वो जब जंग पुराने जमाने में तलवारों से जंग होती थी तो वो खुद या बख्तर बांधते थे ताकि हर और यही है यहाँ पौलुस रसूल लिख रहा है कि अपनी कमर कस लो और रास्तबाजी का बख्तर बांध लो और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के लिए जूते पहन लो। बहुत खूबसूरत। और पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहन लो, पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सतर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को, शैतान के जलते हुए तीरों को, तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और निजात खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। जो रूह का कलाम है वो ले लो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो मैं अपना शो शुरू से करने से पहले मेरे दोस्त रहमत रजा साहब हैं, तो ये फैसलाबाद के जो मेरे ससुराल का शहर है और बहुत कुछ यादें हैं, वहां पर भी बड़े दोस्त हैं, सब कुछ है। और रजा साहब तो शहर वारिसपुर से हैं और बहुत खूबसूरत शायर, बहुत सारे जो मिनिस्ट्री चलाते हैं, म्यूजिक मिनिस्ट्री, बहुत सारे वॉल्यूम भी कर चुके हैं। तो उन्होंने हैप्पी थैंक्स गिविंग के लिए कि आप सबको मेरी तरफ से भी, मेरी मिनिस्ट्री की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी थैंक्स गिविंग, क्योंकि कल पूरे जोरों पर थैंक्स गिविंग मनाया जाएगा, जो यूएसए में बहुत जोरों से मनाया जाता है। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि पाकिस्तान में बकरा ईद होती है, बकरे ज़िबा होते हैं, लेकिन यहाँ पर टर्कियां ज़िबा होती हैं और उनकी हिस्ट्री एक बड़ी अजीब सी। बहरहाल जब उनको आजादी मिली तो उस वक्त उन्होंने ये एक एक्शन किया था कि टर्कियां पकड़ी, पता नहीं अगर मैं गलत हूं तो माफ करना। और उस वक्त से ये दिन मना रहे हैं थैंक्स गिविंग के, शुक्र करने का दिन है कि हमें अमेरिका हासिल हुआ, हमने आजादी हासिल की और उस आजादी के लिए ये सारा जश्न मनाते हैं। तो रहमत रजा साहब देखते हैं, थैंक्स गिवन का जश्न दिलो जान से मनाया करो। बहुत अच्छे। थैंक्स गिविंग का जश्न दिलो जान से मनाया करो। जग में सोने रब की, जग में सोने रब की शान, जग में सोने रब की जलाली शान बढ़ाया करो। बहुत अच्छे। और हमें तो हर वक्त सोने रब की अपने उस जलाली शान को बढ़ाते ही रहना चाहिए। ठीक है, थैंक्स गिविंग भी आते हैं, अमेरिका में तो बहुत सारे दिन आते हैं जिनमें खुशियां मनाई जाती, लेकिन मैं ये समझता को हमारे लिए तो हर एक नया दिन जो हमें जिंदगी में नसीब होता है, जिंदगी में मिलता है, रात खैरियत से सोते हैं, सुबह उठते एक नया दिन मिलता है, तो हम शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक्स कहते हैं। और मैं कहता हूँ कि रोज ही जो हमें खूबसूरत दिन खुदा देता है तो हमारे लिए तो रोज ये थैंक्स गिविंग दिन होता है। बहरहाल चूंकि ये आजादी का दिन है, ये
फर्क हिस्ट्री है। तो बहरहाल ये अमेरिकन जो है, चूंकि हम भी अमेरिकन हैं, अब भी अमेरिका में रहते हैं, तो इस वजह से हम भी इन सारी खुशियों में जो हम यहाँ पर जितनी भी दुनिया से लोग आए हैं, उन सबको टर्कियां मिलती हैं, फ्री टर्कियां भी मिलती, जैसे स्कूलों में, हॉस्पिटलों में, कितने भी इदारों में जॉब करते हैं तो वो आपको टर्कियां फ्री भी देते हैं। जिनके पास नहीं होते वो जाकर स्टोरों से खरीद लेते हैं। बहरहाल किसी ना किसी हवाले से हर बंदे की, हर अमेरिकन की कोशिश होती है कि ये जो टर्की है, ये जो बर्ड्स है, सबके घरों में हो, सब इससे मजा लें और थैंक्स गिविंग का जश्न जो है, थैंक्स गिविंग का दिन जो है वो मनाएं। बहुत खुशी हुई रजा साहब, आपने बहुत अच्छा थैंक्स गिविंग, हैप्पी थैंक्स गिविंग का है सबको। उसके बाद मैं शो शुरू करता हूँ, सब्र करना सीख लें। सब्र के हवाले से जो बाइबल मुकद्दस में सबसे बड़ी बात सब्रे यूब, तो सब्रे यूब ऐसा एक सब्र है कि जिसको इतनी मुश्किल आते, हमारा बच्चा बीमार हो जाए तो हम बेसब्र हो जाते हैं। उसका तो सब कुछ चला के, जो कुछ भी था, एक अमीर आदमी था, हर चीज जल के राख खाक हो गई, सिर्फ बची थी तो बीवी बची थी, और वो भी आखिर में उसको कई बार ताने मेने देती थी, लेकिन अय्यूब ने खुदा का दामन ना छोड़ा, और दामन जो सब्र का दामन था उससे हाथ ना जाने दिया। और खुदा ने जब उसको सारा कुछ उसका सब्र देखा तो आखिर में उसकी जो उससे पहले बरकतें थी उससे भी ज्यादा बरकतें दे दी और खूबसूरत बच्चे दे दी। वो सब कुछ उसको वापस मिल गया। क्यों? कि उसने खुदा को बहुत, शैतान ने आजमाया। दोस्त हबाब भी आकर उसको बहुत सारी इधर उधर की बातें करते थे, लेकिन वो फिर भी अपने सब्र में कायम रहा। और हम भी, जिंदगी भी सब्र के साथ ही चलती है और चलनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सब्र नहीं करेंगे तो फायदा तो कोई नहीं, कुछ भी नहीं होना। जो काम भी होना है अपने वक्त से होना है, अपने वक्त पर होना है। हमें सब्र से हर चीज का इंतजार करना है। तो पहली जो पोस्ट है शगुफ्ता बहन की, लाहौर से तीन पोस्टें मैंने ली हैं, बहुत अच्छी मेरी बहन ने पोस्ट डाली, सब्र करना सीख लें। और यही मेरा जो शो है कि हमें सब्र करना सीख लेना चाहिए। अल्लाह सब जानता है, खुदा बाप सब जानता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वो जानता है कि आप कब किन वक्तों से गुजरे हैं। यकीन करें वक्त बदल जाएगा, क्योंकि तब्दीली कायनात का असूल है। बिल्कुल, आज जो साहिबे अरूज हैं तो कल वो साहिबे ज़वाल भी हो सकते हैं, क्योंकि कायनात का असूल है कि वो तब्दीलियां आती ही रहती हैं। कल जहां पर पहाड़ थे आज वहां पर दरिया भी हो सकते हैं। मैं एक वाकया सुनाता हूँ, ये मेरे ख्याल है 76 का है। कराची में थे तो अख्तर कॉलोनी के साथ ही समंदर था, अब तो बहुत पीछे चला गया। तो वहां पर रेत, बहुत हवा चलती थी और रेत के टीले लगे होते थे, और हम गए, काम कोई नहीं था, दोस्त गए और बहुत सारी उधर रेत जमा थी। अगले दिन गए तो वहां कुछ भी नहीं था, सारा कुछ उड़ चुका था। तो मतलब है कि तब्दीलियां तो आती रहती जिंदगी में, किसी भी तरीके से जिंदगी में, हमारी सेहत के हवाले से और भी कई तब्दीलियां जिंदगी में आती रहती है। खुदा बाप जानता है, देखता है कब और किन मुश्किलों में हम गुजरे हैं, लेकिन वो ये भी देखता है कि हमने सब्र और बर्दाश्त कितना किया, और वो सब्र और बर्दाश्त का ही इनाम हमें या फल मिलता है। दूसरी खूबसूरत पोस्ट शगुफ्ता बहन की, इकबाल तेरे देश का क्या हाल है। इलामा इकबाल के 2 शेर हैं। इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाओ, मिलता कहाँ है गोशाए गंदम को जलाओ। गोशाए गंदम जो जानते हैं, गांव में रहते हैं कि गोशाए गंदम के, जब वो गंदम सिट्टे उसको भी हम कहते हैं,
भून भून के खाते थे। तो शायद यही इकबाल से कि वो गोशाए गंदम अब कहाँ है, कि जब हम उनके आबू बनाकर कहते थे उसको हम खाते थे। अब तो वो सब चीजें, सही बात है, वो बहुत कुछ चीजें खत्म हो चुकी, मिलता कहाँ है। गोशाए गंदम को जलाऊं, जिस रिज्क से प्रवास में कोताही का डर हो। बिल्कुल, हम जिस रोजी रोटी से हमने कोई कोताही, हम बहुत सारी कोताहियां करते हैं जिसकी वजह से हमें बहुत सारी जो मुश्किलें आती रहती हैं। और यही है कि हम बहुत सारी चीजों में जो है कोताहियां करते हैं, सुस्तियां करते हैं, वक्त पर जाते नहीं, वक्त पर हर काम नहीं करते, वक्त पर खुदा को याद नहीं करते। और हम यही चाहते हैं बेसब्रे होकर कि जल्दी से जल्दी हमें सब कुछ मिल से, लेकिन मिलना हर वक्त, हर चीज अपने वक्त पर है। और सब्र के साथ हर वक्त सब्र करेंगे तो हमें मिलेगा। दूसरा शेर है, वो रिस्क बड़े शौक से अब खाता हूं, जिस रिस्क से प्रवास में कोताही का डर हो। वो रिस्क बड़े शौक से अब मैं खाता, अब खाता है मोमन। आप समझते हैं कि मोमन क्या है, कौन से लोग हैं मोमन। बहरहाल जो भी कोताही हो, जो भी हो, हम वो रिस्क तो खाते हैं, लेकिन जिस रिस्क में कोताही हो वो ठीक नहीं होता। कोताही या लापरवाही या सुस्ती नहीं करनी चाहिए। और ये जो पोस्ट एक्चुअली विक्टर हैगियो ने लिखी थी, तन्हाई और मैं सारी, नहीं वो इकबाल के शेर थे, ये पोस्ट और है सारी। जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, जिंदगी को आसान बनाया जाता है, जिंदगी को आसान बनाया जाता है खलूस के साथ। ये बात खूबसूरत, खलूस के साथ, अपनायत और सबसे बढ़कर बर्दाश्त के साथ। सब्र और बर्दाश्त के साथ ही हमारी मुश्किलें हल होती, क्योंकि जिंदगी कभी भी आसान नहीं होती। जिंदगी को आसान बनाया जाता है, जिंदगी को खूबसूरत बनाया जाता है। कैसे? सब्र और बर्दाश्त से। और यही मेरा टॉपिक है कि हम सब्र करना सीख लें, बर्दाश्त करना सीख लें, तो खुदा की बरकतें हमारे साथ, रहमतें, फजल हमारे साथ आ जाएंगे। जैसे सब्र यूब का मैंने हवाला दिया था शुरू में। उसके बाद तन्हाई और मैं आसी, मैं खाती, मैं आसी, मैं खाती, मैं नफ्स बेचारी, अहद अहद का जुवारी बेचारी, अहद का जुवारी, रोह पर भारी, ज़हन पर बोझ है, रूह बेजान है, ज़हन तारीकी पर यकीन है। मुझे तेरी रहमत पर, मुझे तेरी रहमत पर, तेरी अज़मत पर, आए मेरे खुदा माफ कर दे, आमीन सोम आमीन। बिल्कुल, हम सारे अगर इसी सिर्फ छोटी सी एक ही बात में, क्योंकि हम खताकार हैं, खाकी हैं, और खता हमारे जिस्म में एक नेचुरली चीज है कि गलतियां, खताएं, हम लापरवाहियों, जैसे एक मैंने पोस्ट पढ़ी है कोताही के लिहाज से, जैसे ये शेर था, जिस रिज़्क से प्रवास में कोताही का डर। और लामा इकबाल का शेर कि हर चीज में कोताही हो तो फिर कोताही या लापरवाही या सुस्ती से तो फिर वो बातें नहीं बनती। लेकिन हमें अपनी रूह को, जो बेजान रूह है, ज़हन तारीक है, पर यकीन है, फिर भी हमें यकीन है कि तेरी रहमत पर, तेरी अज़मत पर, आए मेरे खुदा माफ कर दे मुझे, आमीन आमीन। और यही है कि अगर हम ये सारी दुआएं सब्र और बर्दाश्त के साथ करें तो सब कुछ खुदा हमें वापस कर देता है। जॉयस स्मिथ बहुत अच्छी पास्टर हैं। जब जिंदगी में आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो, ये भी सब्र की बात है, जब जिंदगी में आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो हर हाल में खुदा पर भरोसा रखें। बिल्कुल, हमें जब कोई भी चीज, कोई भी हम बेसब्रे ना बर्दाश्त करें, कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि हम तो छोटे से ज़हन के मालिक है ना, लेकिन खुदा तो बहुत बड़ा है। वो तो कुल आलम का खालिक और मालिक, वो तो
हमारे जहनों को, हमारी एक एक चीज को, एक एक सांस का मालिक है, वो जानता है। लेकिन हमें कोई भी मुश्किल है तो हम उसके सामने जो है सब्र, बर्दाश्त के साथ, ईमान और भरोसे के साथ हर चीज उसके सामने रखे, तो जो भी परेशानी, जो भी मुश्किल है, वो हल करने वाला है, क्योंकि वो मुश्किल किस्सा है। खुदा बाप और बेटे और रूह पाक हम हर वक्त उसके लिए तैयार रहे। तो रूह पाक तो हमें बहुत सारी रूहानी, जब कल का मेरा शो ही शायद इसी पर था कि हमें रूहुल कुद्दुस की रहनुमाई करनी चाहिए। रूहुल कुद्दुस हर वक्त हमारी हर मुश्किल में, हर परेशानी में हमारी रहनुमाई भी करता है, लेकिन सब्र भी करे तो रूह पाक भी हमारी उससे भी ज्यादा जो है वो रहनुमाई करेगा। फादर फ्रांसिस तनवीर सब बहुत अच्छे शायर, बहुत मुस्तनद शायर, बहुत अच्छे मौसीकार गायक, उन्होंने लिखा है, हम मसीह की सुनाएं खुशखबरी। हम ये जरूरी नहीं कि हम बड़ा दिन और ईस्टर है, आज ही उसके पैदा होने का दिन है, जब भी ईस्टर है जी, अब जी उठने का दिन है। सिर्फ ये खुशियां, ये खुशखबरियां हमें रोज सुनानी चाहिए, उसकी हर वक्त हम दोस्ता करते रहना चाहिए। और उन और उम्मतों में, कौमों में, उम्मतों में हमें ये खुशखबरी फैलानी चाहिए कि हमारा खुदा बाप, जो खुदा का बेटा रूहुल कुद्दुस की कुदरत से पैदा हुआ, वो उसने जिस दुनिया में दुख उठाए, जिंदा मरकर जिंदा हुआ और आसमान पर चला गया, और वो बाप के दाहिने हाथ बैठ गया है, और आज भी हमारी दुआएं सुनता, कबूल करता। आज भी मौजे होते हैं उसके नाम से, क्यों नहीं होते? तो हुए शागिर्द मुंतशिर जग में। जब खुदावंद यीशु मसीह चला गया तो फिर उनका काम तो यही था कि जो कुछ उन्होंने जितनी देर भी उसके साथ रहे, बहुत थोड़ा वक्त था, मेरे ख्याल 3 साल मुश्किल से थे, कि जितना वक्त भी उनके साथ रहे, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से जो कुछ वो करता रहा, उन्होंने सीखा। मुंतशिर हो गए, मतलब है कि वो मुंतशिर होना, तो ये है ना कि तितर बितर हो गए, डर के नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने जब उनको रूप फूंक दिया, फिर वो कुल आलम में मुंतशिर हो गए। आप उनकी हिस्ट्री देखते हैं तो फिर उन्होंने वो कलाम जो खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में सुनाते रहे, बाइबल मुकद्दस में सब कुछ उसके, उनके मौत से उनकी तफसीलें जो कुछ भी है मौजूद है, और उन रसूलों की वजह से ही जो है वो सारी दुनिया में फैल गए। और हमारे इलाके में, इंडिया पाकिस्तान के उस वक्त तो ये एक था, तो हमारे इलाके में या हमारे हिस्से में जो आया था वो थोमा रसूल था। और कई बार ये हवाला देते हैं कि हम शक्की इसलिए हैं कि हमारे हिस्से में जो थोमा रसूल आया था। नहीं, ये तो नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं। बहरहाल खाशाई तमाम लोगों में आओ लेकर जाए खुशखबरी, जितने भी हम खास हैं, आम है, जितने भी हम हैं, हम जरूरी नहीं कि रसूल तो चले गए, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब हम मसीह के रसूल हैं, चूंकि हम उस पर ईमान रखते हैं, एक एक बात को मानते हैं, वो कैसे पैदा हुआ, क्या उसने इस दुनिया में रहा, जितनी देर भी रहा अपने माँ बाप के पास, वो क्या करता रहा, क्या काम करता रहा। तो ये सारी चीजें हम कुल दुनिया में और लेकर जाएं खुशखबरी, तमाम दुनिया में सब लोगों में ये खुशखबरी लेके जाएं, पूरे ईमान से जमाने में। फादर जी बहुत अच्छे, पूरे ईमान से जमाने में हम पढ़े और पढ़ाएं खुशखबरी, हम सारे जमाने में अपने पाक कलाम की बातें सारी जो दुनिया है, सारे जमाने में, कुल आलम में जाकर सुनाएं, पढ़ाएं, और यही हमारी एक बहुत बड़ी बंदगी होगी। और ये सब कुछ हमें सब्र और बर्दाश्त है, क्योंकि जब भी आप खुदावंद यीशु मसीह, ये जिंदा खुदा की जिस पर हमारा पुख्ता ईमान है, खुदा बाप और खुदा बेटा और रूह पाक, तो फिर मुश्किलें आएंगी, जैसे कि रसूलों के साथ इवन जो उनका उस्ताद था
उस पर भी मुश्किलें आएंगी, ऐसे इंसान होते हुए भी। तो हम इंसान हैं, मसीही हैं। तो आप देखें दुनिया पर, सारी दुनिया पर मसीहियों पर क्या होती है, और खास तौर पर हमारे मुल्क में क्या होता है मसीहियों के साथ। हमें सब्र और बर्दाश्त से सब कुछ काम करने चाहिए, लेकिन बहुत मजबूत रहना चाहिए, बहुत ज्यादा मजबूत खुदा के कामों के लिए और उसके हुक्मों पर अमल करने के लिए। दायमी जिंदगी निजात इसमें, दायमी हमेशा की जिंदगी है निजात इसमें, रूह और बदल से, रूह और दिल से बसाएं खुशखबरी। अपनी रूह और दिल के साथ अपने दिलों में, अपने दोस्तों के, अपने तमाम लोगों में ये खुशखबरी बसाएं भी और सुनाएं भी। और जिस खुशखबरी को कुल दुनिया में फैला रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो हमें इस खुशखबरी को, अभी तो ये खुशखबरियां ही रोज क्रिसमस का जो पैगाम है, जो शायरी के हवाले से, बहुत सारी हवालों से जो फेसबुक पर आ रही है, और ये बंदा नाचीज कोशिश करता है सच्ची और अच्छी बातों के साथ कि आपके सामने पेश कर दे। पर जैसा भी है, मैं कोशिश तो पूरी करता हूं। मैं तो एक आम सा गुनाहगार सा बंदा हूं, सादा सा बंदा हूं, ना बिशप हूं ना मैं पादरी हूं। बहरहाल जो खुदा देता है उसकी मेहरबानी, मुझे ये उसने दे दिया कि मैं सच्ची और अच्छी बातें जीसस लिंक के साथ करता रहूं, और मैं भी खुदा की खुशखबरी में शामिल होने की कोशिश करता हूँ। गो उसमें दुनियावी सियासी हर किस्म की बात होती है। उसके बाद तन्हाई और मैं, रब तो रहता है चार सू हाजिर, रब तो रहता है चार सू हाजिर, मैं ही गायब कहीं रहता हूँ। क्या बात है, तन्हाई और मैं, मुझे नहीं पता किसका शायर है। बहरहाल बहुत सारी पोस्टें जहाँ टाइम लाइनें हैं, उनके पेज है, वहां से बहुत कुछ मिल जाता है। तो बात तो ठीक है, रब तो रहता है चार सू हाजिर, वो तो वाकई ना ऊँगता ना सोता है, वो तो चार हर वक्त आगे पीछे सब कुछ है। तो उसकी तो सात आंखें, और मैंने गीत भी हमीद देश का गाया था, सात आंखों से डरते रहना, क्योंकि सात आंखों का मतलब है कि जब हर तरफ ही वो तो देखता है। क्योंकि इसकी तफसील काफी लंबी होगी और मेरा इतना बड़ा नॉलेज नहीं। बहरहाल ये मुझे पता है कि सात आंखों का हवाला है, और हमीद देश ने बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत ये गीत लिखा, और खुदा ने मुझे अच्छी कंपोजिशन दी। मेरे किसी वॉल्यूम में है जो मैंने ये गाया हुआ है। उसके बाद उर्दू गजल, बहका तो बहुत बहका, संभला संभलना, संभला तो वही ठहरा, इस खाक के पुतले का हर रंग निराला है। हम खाक के पुतले हैं, हमारा तो हर वाक्य रोज रंग निराले होते हैं। आज सुबह कोई खबर होती है, शाम को कोई खबर होती है। हमारा मुल्क ही निराला है, हमारे मुल्क के रंग ही निराले हैं, और हम जो उस मुल्क में रहने वाले हैं, खाक के पुतले हैं, हमारे भी रंग ही निराले। हम सब्र हमारे मुल्क में नहीं है। हम हुकूमत बनती तो हम, मेरे ख्याल है हफ्ता भी नहीं पड़ता तो हम कहते जी हुकूमत बदल दो। हुकूमत को बदलने के लिए जोर एड़ी चोटी का लगाते, करोड़ों रुपए लगा देते, लेकिन कभी किसी ने कंटेनर पर खड़ा होकर ये कभी नहीं कहा कि चलो आज ये जो हम करोड़ों रुपए सिर्फ जलसे जुलूसों में लगा देते हैं, और शोर यही डालते हैं कि जो हुकूमत आ जाती है गरीबों के लिए कुछ नहीं करती, तो महंगाई के लिए कुछ नहीं होता, तो फिर क्यों होता है कि हम खुद करते हैं। और हम भी हर जलसे में जाकर हम भी सबको शाबाश कहने वाले हैं, और वोट जब आएंगे तो फिर हम सब वोट उन्हीं आजमाए हुए लोगों को देंगे। तो यही जो बात है कि हम जो हमारे रंग बदलते ही रहते हैं, हमारे तो रंग वो गिरगट वाली बात है, जैसे सियासी लोग बदलते हैं, और हमें भी उन्होंने इस तरह से ट्रेड किया हुआ है कि आपने ये रंग बदलना है, हम ये बोलेंगे, आप इस रंग में बोलेंगे।
तो तफसील तो छोटी सी बात थी, लेकिन तफसील थोड़ी लंबी होगी कि इस खाक के पुतले का हर रंग निराला, बिल्कुल इंसान का हर रंग निराला है, बहुत खूबसूरत। तो उसके बाद परवेज भट्टी, रात बारी सही कटेगी जो जरूर। रात कभी कभी रात बारी होती है, परेशानियां होती हैं, दुख तकलीफ आ जाते हैं, लेकिन कोई भी रात बारी हो, खुशी की हो, किसी भी हवाले से हो, वो कट तो जाती है और कटना भी है, क्योंकि ये तो निजाम है कि दिन चढ़ता है रात होती है, यूं ही शमाम वही उम्र तमाम होती है। ये तो जिंदगी के दिन हम ऐसे ही काट रहे हैं उसकी मेहरबानी फजल से, जो हमें दराजी उम्र देता है और सब्र का फल, बर्दाश्त का फल भी देता है। दिन कड़ा था मगर गुजर 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 कर रहा, दिन कड़ा था मगर गुजर के रहा। कितना भी दिन कड़ा, कितना भी मुश्किल हो, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी स्नो पड़े, कुछ भी हो, कितना भी कड़ा हो, लेकिन जिन्होंने कुछ करना होता है वो करते रहते, वो नहीं रोकते। ये बहाना नहीं करते जी आज गर्मी बढ़ी है, आज रोजे हैं जी, आज ये छुट्टी कर लो, आज वो छुट्टी कर लो। मुसीबतें और ये दुख तकलीफ तो आते हैं। ये एक ऐसा मुल्क में अक्सर जिक्र करता कि यहाँ पर छुट्टियां नहीं होती, 3-4 छुट्टियां। सबसे पहले 4th of जुलाई, क्रिसमस, थैंक्स गिविंग, क्योंकि ये भी एक किस्म का उनका कौमी दिन है। अदरवाइज अमेरिका कभी भी बंद नहीं होता, कभी नहीं, चलता ही रहे। स्नो हो, ये है कि इमरजेंसी ना हो जाए तो फिर इमरजेंसी अनाउंस की दी जाती है, लेकिन स्कूलों की हद तक अगर वो काम पर लोग जा सकते हैं तो वो जाते हैं, वो टाइम जाया नहीं करते। पैसे तो अपनी जगह पर, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि मुल्क की ताबेदारी में हम कमाएंगे, हमें भी मिलेगा, मुल्क को भी टैक्स जाएगा, और जिससे मुल्क जो है वो सरखरू रहेगा, और यही वजह है। उसके बाद बहुत अच्छी पोस्ट, मैं सबका दिल रखता हूं, मैं सबका दिल रखता हूं, मैं सबका दिल रखता हूं, पर सुनो ये शेर आपके लिए, मेरे सब व्यूअर्स के लिए, सब सुनने वालों की, सच्ची और अच्छी बातों के सुनने वालों के लिए, जीसस लिंक के साथ जो रोज देखते सुनते हैं, उनके नाम ये मैं शेयर करता हूं। मैं सबका दिल रखता हूं, पर सुनो मैं भी तो दिल रखता हूं, कभी मेरा भी दिल रख लिया करे। बहुत खूबसूरत शेर, मैं सबका दिल रखता हूं, पर सुनो मैं भी तो दिल रखता हूं, मुझे भी हौसला अफजाई की जरूरत है, मुझे भी शाबाश देने की जरूरत है। माफ करना, ये तो शेर की बात है, तो चूंकि मैं कर रहा हूं इसलिए मैंने नाम तो आपका ही कर दिया, लेकिन उसमें मैं भी शामिल हूं। उसके बाद बेहतरीन उर्दू शायरी, मरने की बातें करने वाले सब थोड़ी, हाँ, मरने की बातें करने वाले सब थोड़ी मरना चाहते हैं, वो तो ये सुनना चाहते हैं, आजमाने वाली बात है, वो ये सुनना चाहते हैं कि जो इनसे मोहब्बत करता है उन्हें मरने नहीं देगा। मतलब अक्सर होता है कि हम कई बार आजमाने के लिए कोई ऐसी बात करते हैं, तो यही इस पोस्ट का मतलब है कि ये देखता है जिससे मेरा प्यार है, जिससे मेरा दोस्ती है, ये क्या जवाब देता है। अगर मैं कहता हूँ मैं तो मर जाऊंगा, तो दोस्त को देखो जी क्या, वो दोस्त का जवाब सुनना चाहता है कि वाकई ये मेरे साथ सच्चा प्यार कर रहा है, सच्ची दोस्ती कर रहा है, या फर्ज की कर रहा है। और यही बात है, वो ये सुनना चाहते हैं कि जो इनसे मोहब्बत करता है वो उन्हें मरने नहीं देगा। जो मोहब्बत करता है वो कभी आपको मरने से रोक नहीं सकता। बातों में तो बहुत कुछ हम कह देते हैं, फिक्र ना कर यार, तू कितने नहीं जाना, लेकिन जो लेके जाने वाला है वो उसको तो मैं या आप नहीं रोक सकते। बहुत अच्छी पोस्ट है। उसके बाद मेरी बहन टीना विलियम इटली से, ये जो गजल है ये एक्चुअली जब मैंने लिख ली तो नीचे जब आखिरी शेर लिखा पढ़ा तो फिर मुझे पता चला, तो अहमद फराज की गजल है, तेरी बातें ही सुनाने आए हैं। बहुत अच्छा है, तेरी बातें ही सुनाने हैं, दोस्त भी
दिल ही दिखाने आए हैं। ये बिल्कुल सही बात है। दोस्त आते हैं बातें सुनाने की इधर उधर की, लेकिन सच्चे दोस्त सच्चे भी होते हैं, लेकिन ऊपर से सच्चे होते हैं, और वो दिल दिखाते हैं, मुख्तलिफ की ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जिससे कितना भी इंसान सब्र करे, कुछ भी बर्दाश्त करे, लेकिन उनकी बातें तलवार की तरह होती है और वो परेशान कर देते। दोस्त भी दिल ही दिखाने हैं। फूल खिलते हैं हम सोचते हैं, फूल खिलते हैं हम सोचते हैं, तेरे आने के जमाने है। अक्सर बहारों का जिक्र बहुत होता है शायरी में, खास तौर पर कि अब बहार आएगी, खूबसूरत मौसम आएगा, हम प्यार की मोहब्बत की इन बहार के मौसम में, फूलों के मौसम में बहुत खूबसूरत बहुत प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे। तेरे आने के जमाने है कि बाहर आ गई कि अब तू जरूर मिलने के लिए आएगा। इश्क तन्हा है सरे मंजिल गम, इश्क बिल्कुल तन्हा है, लेकिन गम इसके साथ बहुत सारी परेशानियां, हिस्ट्री पढ़ी पड़ी है कि इसके साथ गम क्या होते हैं। कौन ये पूछे उठाने है, कौन है, कौन पूछता है, या कोई उठाने आने वाला है या कोई पूछने वाला है, कोई भी नहीं होता। दिल धड़कता है सबर सफर के हंगाम, काश कोई फिर बुलाने, जो हंगामे दिल में जो परेशानियां, लेकिन दिल करता काश कोई फिर एक बार मुझे बुलाने के लिए आए, जो मुझसे रूठ चुका है या मुझसे दूर जा चुका है। अक्सर ये तो हम सब अपने दिलों में ख्याल करें, काश एक बार फिर कोई हमें मनाने आए। अब तो रोने से भी दिल दुखता है, इतनी परेशानियां हो जाती हैं जिंदगी में कि दिल वाकई रोने से दुखता है, परेशान होता है। सारे हालात और वाकया देखकर दिल परेशान हो जाता है। शायद अब होश ठिकाने आए, बिल्कुल। फिर भी अगर हम अपने इतने हालात सब कुछ देखते हुए कि हम फिर भी अपने होश को ठिकाने में ना लाएं और सब्र और बर्दाश्त को ना देखें, तो फिर हालात तो ऐसे ही रहेंगे। क्या कहें, फिर कोई बस्ती उजड़ी, लोग क्यों जश्न मनाने हैं। बिल्कुल, यहाँ तो वाकई को बस्ती उजड़ती है, किसी को आग लग जाती, कोई परेशानी में होता है, तो लोग जश्न मनाते हैं, बहुत जश्न मनाते हैं। क्या बात है, हमारे मुल्क की तो बल्ले बल्ले। और मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि हर बात ही पाकिस्तान जिंदाबाद है। एक इश्क को ऐसा ऐसा बस एक ही मौजू होता है कि पाक हुकूमत चाहे, हुकूमत जाए, मेरी बारी आ जाए। तो जब आपकी बारी है तो फिर आप क्या ये महंगाई रोक लेंगे, ये आपका जो जिनको आपने हटाया है तो फिर आपको वो हुकूमत करने। और यही गेम जो है हमारे मुल्क की, और हमारे लोग उनके साथ पूरी तरह शामिल होते हैं, जश्न मनाते हैं, उनकी झूठी मुनाफकत की बातों पर मिठाइयां बांटते, ढोल की थाप तक खूब भंगड़े डालते हैं। और यही हमारी मुल्क की खूबसूरती है कि हम खुद ही इन मुल्कों इन मुश्किलों में फंसते हैं और फिर जोर देते हैं जी टमाटर महंगे हो गए, जी फलानी शाह भी महंगी होगी रोटी, तो ये के जिम्मेदार बहुत सारे ज्यादा हमने। आखिरी शेर है, सो रहा है मौत के पहलू में फराज, बहुत अच्छा है। सो रहा है, सो रहा हूं मौत के पहलू में फराज, नींद किस वक्त ना जाने आए। बिल्कुल ठीक बात। वैसे रात को आप परेशानी में सोते, कई कई दिन भर के ख्याल आते, कई परेशानी होती है, कई तरह की बच्चों की परेशानियां। हमारे मुल्क में तो माँ बाप के साथ भी रहना, बहन भाइयों के साथ जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत सारी परेशानियां होती है, तो फिर सारी रात ये सोचे तो रहती हैं। तो इस वजह से नींद किस, पता नहीं इन सोचों में सोचते सोचते नींद किस वक्त आ जाती है। तो उसके बाद शहजाद गिल साहब, मुझे ना किसी का दिल ना किसी की जान चाहिए। बहुत अच्छा है शहजाद साहब, आपने भी लिखा है, मुझे ना किसी का दिल ना किसी की जान चाहिए, दिल का हाल समझ सके जो वो इंसान चाहिए। बिल्कुल, हमें वो दोस्ती चाहिए। बहुत अच्छा लिखा है शहजाद गिल में
कि जो वो दिल का हाल समझ सके। झूठे दोस्त, मुनाफकत वाले दोस्त नहीं, झूठी बातें करने वाले नहीं, आग लगाने वाले दोस्त नहीं, बल्कि दिल का हाल समझ सके, जो मेरी और आपकी हालत को समझ सके कि क्या इसकी हालत है, क्या इसके परेशानी, वो मुझे दोस्त चाहिए। और वो मुझे सब्र और बर्दाश्त की जो तलकीन करे कि कोई बात नहीं, अच्छे बुरे हालात तो हर एक इंसान के साथ आते रहते हैं। उसके बाद 3 पोस्टें हैं शहजाद गिल के। एक खूबसूरत लड़की आपको खूबसूरत मुस्तकबिल नहीं दे सकती, ये बिल्कुल सच्ची बात। मैंने जब तो नौजवानों का तो ये बहुत बड़ा खेल होता है। क्या बात है, हमारे मुल्क के नौजवान, खासतौर पर मसीह नौजवान, और कुछ नहीं करते, यही उनका मुश्किल आता है। और पढ़ते थे लोग, और ये जो पोस्ट लिखी मैं उनको समझाता था, देखो भाई, अगर आप अच्छे पढ़ लिख इंसान जाएंगे तो आप क्यों पीछे किसी के भागते हो? अपने आप को ऐसा तैयार करो कि लोग आपसे या आपके माँ बाप के पास खुद आए कि हमारे साथ रिश्तेदारी कायम कर लो। और यही जो पोस्ट है शहजाद गिल की, एक खूबसूरत लड़की आपको खूबसूरत मुस्तकबिल नहीं दे सकती, लेकिन एक खूबसूरत मुस्तकबिल आपको बहुत सी खूबसूरत लड़कियां दे सकती हैं। अगर आपने अच्छा मुस्तकबिल, अच्छे पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गए हैं, आप नर्सेस बन जाते हैं, आज सब कुछ ही होता है, क्यों नहीं? अच्छे टीचर, बहुत पढ़े लिखे टीचर, और भी बड़े का अगर आप मेहनत करते हैं तो हर चीज आपको मिल सकती है। तो अगर हम मेहनत करें तो फिर हमारा जो मुस्तकबिल है, हमें एक लड़की नहीं, कई लड़कियां, कई रिश्ते आ सकते हैं। भी आपका बच्चा बहुत अच्छा है, ना आपका बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है, तो मुझ गरीब के साथ आप जो दोस्ती कर लो, रिश्तेदारी कर लो, तो ये मुस्तकबिल की बहुत खूबसूरत बात है। उसके बाद फिर वही जो अक्टूबर नवंबर वाली बात है, तो शहजाद साहब कह रहे हैं अक्टूबर हो गया खत्म। बिल्कुल, अक्टूबर हो गया खत्म, नवंबर भी जाने वाला है। ठीक है, जाने वाला है। आज मेरे ख्याल 27 तारीख, कल 28 अमेरिका में थैंक्स गिविंग होगा। उसके बाद फिर ब्लैक डे, फिर क्रिसमस तो शुरू हो चुका है, लेकिन फिर ब्लैक डे के बाद तो बहुत ही जोरदार काम हो जाता है। तो अक्टूबर भी हो गया खत्म, नवंबर भी जाने वाला है। तेरी यादों को लिए फिर था दिसंबर, तेरे यादों को लिए फिर का दिसंबर फिर आने वाला है। कि फिर जो यादें हैं, मैं अगर इस सवाल ऐसे कहूं कि सारे साल की यादें अच्छी और सच्ची बातें भी याद रहेंगी, जो बुराइयां हुई हैं वो भी हमसे कई बिछड़ जाते हैं, तो हमें ये जो याद रहता है कि 2019 में कौन से महीने में जो है वो ये वाक्य हुआ था। बहरहाल नवंबर तो जा रहा है, दिसंबर आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, नया साल आने वाला है, और खुदा आप सबको खुशियां दे, आपके बच्चों को, आपके बड़ों को, बुजुर्गों को, हर कोई सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, कोई बुरा वाक्य किसी के साथ न, और हमको सबको इस खुशी में, बड़े दिन की खुशी में, नए साल की खुशी में 2020 में लेकर जाए। बहुत खूबसूरत बातें। उसके बाद रहमत रजा साहब की बहुत खूबसूरत एक गजल है। क्या बात है, रहमत साहब टेक्सास यूएसए में है, बहुत अच्छी स्टेट है। वहां पर मौसम जो है वो कराची या पाकिस्तान जैसा होता है। स्नो मेरे ख्याल उस इलाके में नहीं, गंदम फसलें बहुत होती हैं वहां पर। तो लिखा है सताने वालों के लिए दुआएं करते रहना। हम बिल्कुल ठीक बात है, हमें सताने वालों के लिए दुआएं करते। और इससे बड़ी क्या मिसाल हो सकती है कि खुदाम जी यीशु मसीह उस वक्त सलीब के नीचे थे, क्या कुछ नहीं उसके साथ हो रहा था, गिरता पिटता जा रहा था, तो उसने दुआ की थी, आए खुदावंद इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि हम। उसने अपने सताने वालों को, उसको पता था कि मुझे सूली दे रहे हैं,
मुझे सजा, जो लानती सजा मिल चुकी है और मुझे सलीब पर देना ही देना है इन्होंने। लेकिन फिर भी उसने उनके लिए दुआ की, आए खुदा, अपने बाप से दुआ मांगी, आए खुदा इनको माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। और यही रहमत रजा साहब कह रहे हैं कि कुछ भी हो, हमें अपने जो तंग करते हैं, सताने वाले, उनके लिए दुआएं करने कि खुदा बाप जी इनको अक्ल और दनाई दे, बहुत सारा सब्र दे, बर्दाश्त दे, इतनी जल्दी ना करे, रब ज़हन खोले, इनके लिए इल्तिजा करते रहना कि इनके ज़हन खोले कि किसी को तंग ना करे, परेशान ना करे, और दुआ दें कि खुदा बाप जी जो ऐसे लोग हैं जो परेशान करते हैं, इनको भी अच्छी अकल और धनाई दे, ताकि ये भी लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने वाले हों। बेवफाई भी अगर करता है कोई तुमसे, बहुत अच्छे जी, बेवफाई भी अगर कोई करता है तुमसे, बेवफाओं से भी वफा ही करते रहना। बिल्कुल आपसे कोई भी, जरूरी नहीं कि कई किस्म की बेवफाइयां हैं, आप किसी की मदद करते, वो बेवफाई है जब आपका काम लेकर, आजकल तो सबसे बड़ी दोस्ती यही है, मतलब की दोस्ती, काम लिया फिर तू कौन और मैं कौन। और यही चीज है जो रहमत साहब कह रहे हैं कि आप बेवफाई भी अगर करता है कोई तुमसे, तो बेवफाओं से भी हम वफाई करें, हम उसके लिए दुआई करें कि खुदा बाप जी इसको बरकत दे, अक्ल धनाई दे, और खुदा हमें, वो उसको तो बरकत हम मांग रहे, लेकिन हमें जरूर बरकत दे देगा जिसके लिए हम दुआ मांग रहे, क्योंकि खुदा बाप जानता है कि हमारा ज़हन, दिल कैसा है। अगर अच्छा दिल है तो जरूर उसकी दुआ भी सुनेगा, लेकिन आपको बरकत जरूर दे देगा कि आप, आपके जो बुरा चाहने वाले, उनके लिए भी आप दुआ करते हैं, जैसे खुदा यीशु मसीह ने अपनी बुराई चाहने वाले के लिए भी दुआ की थी। उसके बाद खुदा कादर है, अजर देगा तुमको सबर का। क्या बात है, बहुत कादर है, सबर की बात है ना। और यही मेरा शो है कि खुदा कादर है, अजर देगा, तुम्हें अजर देगा जो कुछ तुमने, हम अजर भी मांगते हैं कि जल्दी रात को नेकी करें और सुबह हमें उसका अजर मिल जाए, उसका जो भी हमें जो अवार्ड है वो मिल जाए। लेकिन वो नहीं जब तक कि हम सब्र और बर्दाश्त ना करें, नेकी का कुएं में डाल वाली बात है कि नेकी करके भूल जाए, क्योंकि जिसके साथ आपने नेकी की है वो तो परत के नहीं आएगा, लेकिन जो नेकियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, जो सच्ची और अच्छी बातें हैं, वो ऊपर जमा होती है, खुदा के पास जमा होती है, और हर नेकी का ऊपर जाके सिला मिलेगा। गुस्सा और जज्बात को फना करते रहना, और जो भी गुस्सा है आपको, जो आपके साथ कोई बुराई करता है, खुदा कादर है, अजर देगा तुझको सब्र का। गुस्सा और जज्बात को फना करते, कोई भी गुस्सा तो आता है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत, हम तो बहुत जज्बाती लोग हैं, हमें सब्र की जो तलकीन है वो कम है, सबक हमें नहीं दी गया सब्र का, हमें सब्र करना सीखना चाहिए, और हर चीज को खुदा पर छोड़ देना चाहिए, ताकि वो जवाब देगा हर चीज का। बस आपका काम है कि हर दोस्त के लिए, हर बुराई करने के लिए अच्छा सोचे और उसकी दुआई दें, और गुस्सा और जज्बात को फना करते रहना। फलों भरी टाल, ये भी बाइबल की बात है, फलों जो फल लगते हैं, फलों भरी डाली झुकी ही रहती है, जिस पे फल लगते हैं, फूल लगते हैं, वो झुकी रहती है, लेकिन जो बेफल लोग होते हैं या बेफल ठहनी है, वो ऊपर रहती है, क्योंकि उन पे फल ही नहीं लगता। तो उनमें अकड़ जो है, उनकी अना जो है, खुद ही जो है वो आसमान पर। लेकिन जिन लोगों के साथ सब्र का फल, मिठास का फल, बर्दाश्त का फल, वो झुके रहते हैं। बहुत खूबसूरत रजा साहब आपने लिखा, फूल और डाली झुकी ही रहती है, तकब्बर में आकर तुम गुनाह न करते रहना। हम तकब्बर में ही गुनाह करते हैं, हमारी जेब में अगर कहीं 1000 होता है तो जिस दिन 2-4 हजार ज्यादा आ गया तो फिर हम, क्या बात, हम जी शहनशाह हो गए, और जो वक्ती खुशी होती है
वो वक्त ही खुशी होती है। इसलिए हमने हर चीज से जो तकब्बर में नहीं आना चाहिए, हर चीज को सब्र के साथ, खुदा आपके साथ अच्छा अरूज देता है। तो फिर आप जेडी पंजाबी च असीं आने ना अत नहीं चुक लेनी चाहिए, उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। खुदा बाप जी तेरा शुक्र हो, तूने मेरे सब्र का और बर्दाश्त का जवाब दिया और आज तूने मुझे अपनी बरकतों और फजलों से नवाज दिया। ये है जो फलदार टानी होती है। रब नवाजेगा तुझको आसमानी बरकतों से, बिल्कुल वो हमारे सब्र और बर्दाश्त से। जो हमारे साथ ज्यादतियां करते, कुछ भी करते हैं, वो एक दिन जो आसमान पर आसमानी बरकतों से खुदा बाप और बेटा हमें नवाजेगा। रजा रब की तू हमेशा हम दोस्ताश करते रहना। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। हैप्पी थैंक्सगिविंग रजा साहब, आपको बहुत अच्छा आपने शेर भी लिखा और आप तो हैप्पी थैंक्सगिविंग जो फेसबुक में देखता हूँ ट्रे में बड़ी सारी टर्की उठा के घूमते रहे होते हैं। बहुत अच्छी बात है क्या हमें जहां हम बसते हैं, जिन हुकूमतों के अंडर हैं, बल्कि हम तो जैसे पाकिस्तान की या दूसरी दुनिया की, मिडिल ईस्ट, लेकिन इन मुल्कों में हमें हर आजादी, हम ग्रीन कार्ड मिल गया, आज हम सिटीजन हो गए, आज हमारे बच्चों के बच्चे भी सिटीजन हो रहे हैं। तो इसलिए हमें हर हाल में, हम इस मुल्क के शहरी हो चुके हैं, हम महाजर नहीं है। जो महाजर है वो पाकिस्तान में है, हम यहाँ के शहरी हैं। खुदा ने हमें बहुत बरकत दी और हम हर दिन जो वो कभी हमें कभी भी किसी बुरी निगाह से कि ये पाकिस्तानी है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है जो हमारे लोग यहाँ का, लेकिन वो मेरे साथ या दूसरे लोगों के साथ उसको बुराई की निगाह से नहीं देखते। ये है कि वो सामने आ जाएगा आपका, तो फिर वो थोड़े से क्वेश्चन जरूर करेगा कि ये आपके मुल्क का हाल है, ये क्यों ऐसे हो रहा, क्यों नहीं ऐसे सोचते। तो बहरहाल आज का शो मेरा जो है, सब्र करना सीखें और सब्र का फल ही मीठा, तो सब्र से ही हमें सब बरकतें और फजल मिलते हैं। खुदा आप सबके बड़े साथ हो और आपको आने वाली खुशियों में कल सबको, जितने भी मेरे अमेरिकन दोस्त, जितने भी पाकिस्तानी, इंडियन जो भी हैं, खुदा आप सबको कल का खुशी का दिन, आप भी टर्की खाएं, दोस्तों को भी दावतें दें, क्योंकि ये भी यहाँ की वक्त जो कितनी भी दूर लोग होते हैं वो इस दिन को अपने माँ बाप के साथ कोशिश करते हैं कि इस दिन में वो अपने माँ बाप के साथ शामिल होते हैं। बड़ी दूर स्टेटों से लोग जो 8-8, 10-10 घंटे की फ्लाइट पर होते हैं, वो आकर अपने फैमिली के साथ ये दिन मनाते हैं। और ये बहुत बड़ी, जैसे हम क्रिसमस पर किसी भी जगह से कोशिश होती है कि हम अपने गांव, अपने शहर, अपने दोस्तों, अपने माँ बाप के साथ, दादी दादे के साथ, नानी, जो भी हमारे प्यारे, हम ऐसी कोशिश करते हैं कि हम उनके साथ ये खुशी अपने प्यारे मनचिए दो आलम के दिन को मनाए, नया साल मनाए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।